अब बता रहे हैं हम बात कर रहे थे कि उपयुक्त प्रसंग में जैसे धोंकनी की वायु का बहिर्वर्ती वायु में जो दृष्टांत दिया गया है उसका अभिप्राय यह है कि जीव ब्रह्म के अंश का अंश है। अंश के अंश को क्या कहते हैं? कला। जीव ब्रह्म के अंश का अंश है। अंश होते हुए भी जीव का स्वरूप माया के द्वारा आवृत हो जाता है। हो चुका है, नहीं है, हो जाता है। वो चाहे तो उससे मुक्त भी हो सकता है, चाहे तो, और चाहे तो उसमें ढका भी रह सकता है। जैसे कोई व्यक्ति, हम आराम से कहते नहीं करें उनके यहाँ तो सब कुछ ठीक है, फिर भी उनको आदत है कोई ना कोई टेंशन लेने की। इसी प्रकार से हम हैं, हमें आदत है माया से घिरे रहने की। माया से मुक्त होकर जो हमारी नेचुरल सिचुएशन होनी चाहिए उस तक हम पहुंचते ही नहीं है। यही हमारा अज्ञान है, यही हमारा अज्ञान है। इसलिए जीव की बहिरंगता है, यही कारण है वो माया के जाल में फंस जाता है। तो अंश होते हुए भी जीव का स्वरूप माया के द्वारा आवृत हो जाता है, इसीलिए जीव की बहिरंगता है। बहिरंग माया के अंडर में रहने के कारण, जीव की अनादि विमुक्तता के कारण माया जीव के ज्ञान को लुप्त कर देती है। अनादिकाल से जीव, अनादिकाल से, आज से नहीं, आदि नहीं, अनादि, आदि का भी जो आदि है, अनादि। तो अभी तक का जन्म हम ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी तक माया के ही जाल में हम फंसे पड़े हैं, इसीलिए हम मुक्त नहीं हो रहे। तो इसका कारण क्या है? ये विमुक्तता हमारे ज्ञान को लुप्त कर देती है। वे अपने तथा परमात्मा का स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाता। क्या तो मेरा स्वरूप है, क्या परमात्मा का स्वरूप है? तो हम परमात्मा के बहुत निकट हैं। परमात्मा के हमारे बीच के कितने सारे संबंध बताए गए हैं, है ना? कैसे कि तू भक्त है, तू साधक है, तू उपासक है, तू आराधक है, देख तेरे लिए ये लोग है, देख तेरे लिए वह लोग है, देख ऐसा करेगा तो स्वर्ग जाएगा, ऐसा करेगा तो नरक जाएगा, ऐसा करेगा तो पाताल लोक में चला जाएगा, ऐसा करेगा तो अजगर। सीधे सारे कनेक्शन भगवान के साथ है, परंतु हम समझ नहीं पाते और बहिरंगा माया के अधीन हो जाते हैं। जब अपने तथा परमात्मा के स्वरूप को उनकी कृपा शक्ति से जानता है, तभी जीव को शिव भगवान की सम्मुखता प्राप्त होती है। और जब जीव को आता है कि भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, ये जो जगत है ये बहिरंग है, इसमें अपना कोई भी नहीं है, तब भगवान की कृपा शक्ति का अनुभव करता है। उनकी कृपा से माया की निवृत्ति हो जाती है और उसकी अनादि जो बहिर्मुखता है वो नाश हो जाती है। फिर वो भगवान के सम्मुख हो जाता है, विमुख नहीं। अनादिकाल से जो भगवान से विमुख है, माया के थपेड़े खा रहा है इस दुर्ग में, जो माया के द्वारा सुरक्षित किला है, जहाँ पर सबको मार पड़ती है, कुछ ना कुछ तो, और कुछ नहीं तो बुढ़ापे की मार पड़ जाएगी, दांत टूट जाएंगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, प्राण घुड़घुड़ करने लग जाएंगे। अनादिकाल से काल हमारे ऊपर मंडराता है। आदि कभी मानसिक रोग, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कभी व्याधि, शारीरिक रोग, ये सब जीव के साथ लगे रहते हैं। फिर भी जीव भगवान का भजन नहीं करता। लेकिन जब भगवान के स्वरूप को जान लेता है कि मेरा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है, तब उसका भजन प्रारंभ हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है कि जो ब्रह्म का आनंद अनुभव करता है वह फिर कभी माया के भय को प्राप्त नहीं होता। जिसको भगवान का अनुभव होने लग गया, आनंद मिलने लग गया, तो जो आनंद ब्रह्म है, जो उसको जान गया, फिर उस पर माया असर नहीं करती। जैसे कि आज भी हम क्लास में पढ़ रहे थे कि एक बार जब भगवान का हमें आनंद हो जाता है
तो कोई सोचता है कि अरे चलो इस जन्म में भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, कान दिए हैं, नाक दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, भगवान का भजन कर लो, अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा। तो इस बात का खंडन किया गया कि जो भगवान का भजन कर रहा है, यदि ठीक से कर रहा है और यदि उसको भगवान की प्राप्ति हो गई है तो आनंद में रहेगा और फिर इस वो प्रपंच में नहीं आएगा। ये शब्द है क्यों ऐसे बनाए गए, प्रपंच बनाया गया शब्द, ये सब शब्द क्यों बनाए गए? जहाँ पे जैसा काम है वैसे शब्द दिए गए। ये जगत, ये प्रपंच, ये विश्व, कितने सारे नाम दिए गए इसको। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है और श्रुति है 4:4-6 में कहा गया है कि जो लोग कर्म कांड के द्वारा स्वर्ग लोक में जाते हैं वे कर्म फल भोग करने के बाद इसी संसार में आ जाते हैं। उनके प्राण अर्थात इंद्रिय आदि मरते नहीं। ध्यान दे दो, और एक पॉइंट मिल गया कि जो अच्छे कर्म कर लिए, अच्छे कर्म क्या, यज्ञ कर लिया, भंडारे खोल दिए, कोई पुण्य इत्यादि कर दिए, तो ऐसे कोई इष्ट कर्म कर दिए, कुआं खुदवा दिया, इसलिए नहीं कि ठाकुर जी के जो लोग हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, जिसमें सब में भगवान है, वो लोग यहाँ पर कभी जल पी लेंगे। इस भाव से खोलेगा तो कोई परेशानी नहीं है। अस्पताल खोलेगा, अरे मेरा नाम होगा सब जगह। आश्रम खोलेगा, मेरा नाम होगा सब जगह, और वहाँ पर अस्पताल में डाकू आके इलाज करा गए तो क्या नाम होगा उसका, बल्कि तो उसका पाप ही बनता है कि उसने एक अस्पताल नहीं खोला होता तो वो व्यक्ति मर गया होता। इसी प्रकार हम संसार में बहुत से लोग को बचाने के लिए बहुत सा, अरे उसको धन दे दो, वहाँ पे फेसबुक पे आया है वो कैंसर के लिए पैसा मांग रहा है, उसकी बेचारी की बड़ी बुरी हालत है, वहाँ कर रहे हो, वहाँ कर रहे हो, ये सब में जो हमारे हॉस्पिटल बनाना नहीं चाहिए, नहीं, उसमें कोई रुचि होनी नहीं चाहिए। ऐसे तो हमारे यहाँ भक्ति वेदांत हॉस्पिटल बना है और उसमें जो सिस्टम है उसमें भक्त बनाने की पूरी प्रवृत्ति है, पूरी प्रक्रिया होती है। इंसान को भक्ति सिखाया जाता है, फिर इलाज किया जाता है। क्योंकि वहाँ जितने भी एक व्यक्ति वहाँ पे जी के गया, जाके उसने देखा कि अपनी पत्नी को चाकू से वार कर दिया, अपराधी पाप कौन भोगेगा उसका? कौन तो भोगेगा? जो उसने बनाया वही भोगेगा। अच्छा, अरे इसमें तो साफ, अगर कोई डॉक्टर से गलती हो गई तो वो ऑफ कोर्स भोगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गलती इसलिए हुई है कि उसके पिछले कर्म खराब थे। हाँ, लेकिन फिर वो जो हॉस्पिटल बनाया वो क्यों भोगेगा? हॉस्पिटल बनाने वाला इसलिए भोगेगा क्योंकि उसने हॉस्पिटल नहीं बनाया होता तो डॉक्टर की जो गलती है वो डॉक्टर भोगे। वो वहाँ पे बनाया जाता है कि चलो इसको ठीक कर दो, वो ठीक होकर के यदि उसने कोई गलत काम कर दिया तो अस्पताल बनाने वाले को भोगना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत की 21 स्कंद में लिखा है कि विद्यालय खोल कर के पैसा कमाना, अस्पताल खोल कर पैसा कमाना, ये नरक ले जाते हैं। इन्हीं लोगों से सीख करके, जब भागवत वक्ताओं से सीख करके ये लोग खोलते हैं तो उनसे कहते हैं अरे भाई हमने खोले, नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है। फिर ठीक है, तो उतना खराब नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब गीता प्रेस गोरखपुर खुला और उसमें कहा गया कि जितनी जो पुस्तकें हैं उससे उतना ही पैसा लिया जाएगा जितना कागज पे खर्चा आ रहा है। हाँ, तब तक गीता प्रेस गोरखपुर खूब चला, लेकिन उसमें भी जब कमाई का साधन बना लिया गया तो अब देखो क्या हाल है। नमक, शास्त्रों में साफ लिखा है कि नमक बेचा जाएगा तो घोर नरक में, कुंभीपान नरक में गिर जाएगा। तो रामदेव बाबा से कहा गया कि आप ये क्या कर रहे हो, आप तो जानते हो, आप तो शास्त्र थोड़ा बहुत पढ़ते हो। तो बोलते मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में नमक बेचता हूँ। कौन? अच्छा, हनुमान जी उधर ऐसा उन्होंने उत्तर दिया रामदेव बाबा ने। हाँ, तो रामदेव बाबा क्या बोले? मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में बेच रहा हूँ। रामदेव बाबा वो तो अच्छा, बाकी दवाइयों में अर्न कर रहे हैं। नमक को भी ऐसा किया तो, क्योंकि नमक प्राकृतिक है। नमक हाँ, आपकी आवाज इतनी ठीक नहीं आ रही है।
नमक प्राकृतिक है। आवाज आ रही है? हाँ भी आ रही है। नमक प्राकृत है। हाँ प्राकृतिक है ना, हाँ हमारी खनिज संपदा है, मिनरल है ना, हाँ इसके लिए। हाँ। तो उससे क्या होता है मतलब, क्योंकि आपकी आवाज चली गई थी, तो उसके क्या क्या तुलना आपने की उससे? किसकी? नमक की। नमक बेचना पाप है, इससे तो नमक सस्ता बेचना बिकता है, पाप इससे नमक सस्ता बिकता है। हाँ, हाँ, ठीक है। सेंधा नमक ज्यादा महंगा आता है क्योंकि बोलते हैं पाकिस्तान से आता है, इसमें खर्चा लगता है। नमक से आप अर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए। ये पेज नंबर क्या है जो पढ़ा रहे हैं आप? पेज नंबर? हाँ बताती हूँ। किसी ने खोला पेज नंबर? आपकी पुस्तक आ गई इंदू जी? पुस्तक आ गई आपकी? नहीं नहीं, वो पीडीएफ में देख रही हूँ। अच्छा, तो ऑर्डर कर दिया मैंने। 26 है। पुस्तक आ जाएगी। 26 है। 26 ठीक है। हरे कृष्णा। नहीं, 29 29 है, ओके 29 है। 29 इंदू जी। जो लोग कर्म कांड के द्वारा स्वर्ग लोक में जाते हैं, वे कर्म फल भोग करने के बाद इसी संसार में वापस आ जाते हैं। अच्छा, पूरा की पूरा कर्म फल भोग नहीं होता, उसमें पुण्य बचते हैं, तब वो संसार में आते हैं। ये जो जितने भी ये धन भोग कर रहे हैं ना, अधिकांश इसमें स्वर्ग के आए हुए लोग हैं। वहां पे बहुत तपस्या करी, बहुत सारे दान दिए, ये सब किया, फिर कुछ पुण्य ऐसे रह गए कि स्वर्ग है, अभी कुछ पुण्य ऐसे बाकी हैं जहाँ वो नरक में चले जाएंगे। बस पुण्य भोगने के बाद फिर इस संसार में आते हैं। इस संसार में जब तक पुण्य होगा, खूब धन्य दान संपदा सब कुछ होगा। पुण्य नष्ट हो जाने पर, क्योंकि जितना अधिक पुण्य किया उतना अधिक धनाढ्य हो जाएंगे, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। महाराज अम्बरीश, उनके पास भी बहुत धन था, महाराज परीक्षित, लेकिन ये लोग धन धान्य में डूबे हुए नहीं थे। महाराज अम्बरीश ने तो अपना पूरा शासन ब्राह्मणों को और मंत्रियों को दे रखा था। कर्म कांड के द्वारा स्वर्गलोक की बात बताई। उनके प्राण और अर्थात इंद्रिय आदि मरते नहीं, अर्थात इन्हीं प्राण को, इन्हीं इंद्रियों को लेकर के स्वर्ग में भोग करते हैं और उन्हीं को लेकर के फिर नीचे आ जाते हैं। ये कभी मरते नहीं। उन्हीं के सहित वे संसार में जन्म मरण को प्राप्त करते रहते हैं। कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए। ये बहिरंगा माया का यही काम है, कभी स्वर्ग तक ले जाती है, कभी नरक में डुबो देती है। ब्रह्मविद व्यक्ति जो इहलोक मतलब इस संसार में ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को समझने वाला, यह संसार और परलोक के सुख भोग को वो ना तो इस लोक का सुख भोग चाहते हैं और ना ही परलोक को। जो ब्रह्म को जानने वाला है, तो ब्रह्म जो ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। उसको ना तो इस लोक से कुछ चाहिए ना परलोक से। उसकी कामना से रहित होकर आप्त काम होता है, आप्त काम हो जाता है, अर्थात संपूर्ण काम होता है, संपूर्ण मनोरथ। उनको कोई मनोरथ, कोई कामना बाकी नहीं रहती। क्या बाकी रहेगी? जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो क्या काम लेकर के जिएंगे? फिर कोई काम तो एक ही कामना करते कि हम भक्त बन जाए। भक्त बन जाए क्या कामना है? वो तो अब भक्त बन ही गए। वो भी भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर है, उनकी अनुग्रह के ऊपर निर्भर है। हमारी चेष्टाएं चाहिए, हमें चेष्टाएं कितनी है उनको भगवान की प्राप्ति के लिए। तो वही ब्रह्मत्व अर्थात ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं होती। तो इसीलिए रूप गोस्वामी ने जब परिभाषा दी तो पहला बताया अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म भाव जैसे एक अवस्था है, ब्रह्म भाव मनुष्य उस अवस्था तक पहुंच गया जहाँ वो ब्रह्म को समझता है, तो ब्रह्म प्राप्ति भी वैसे ही एक अवस्था विशेष है। एक अवस्था ऐसी है जहाँ वो ब्रह्म को समझ रहा है, जैसे कि अभी हम लोग साधना कर रहे हैं उस ब्रह्म तक समझने की और उस ब्रह्म तक पहुंचने की। धीरे धीरे किसी न किसी जन्म में यत्न करते करते, प्रयास करते करते, निष्काम भजन करते करते एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जहाँ पर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, एक अवस्था विशेष में। ब्रह्म भाव की प्राप्ति ही मुक्ति है और उससे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। तो मुक्ति क्या है?
ये नहीं है कि हमारा संसार से पीछा छूटा, ये नहीं है कि अरे मुझे उनके समान आयु मिल गई, यह नहीं है कि उनके समान ऐश्वर्य मिल गया, ये नहीं है कि उनके समान रूप मिल गया, मैं चतुर्भुजधारी बड़ा सुंदर बन गया, ये भी नहीं है। और सायुज, सारूप, साष्टी, सालोक्य, ये सब उसको भक्त को नहीं चाहिए। उसको क्या, मुझे उनका अनुभव होता है, मुझे उनका दर्शन होता है, मुझे उनका साक्षात्कार होता है। सुदामा को कौन सी मुक्ति चाहिए? पूरा जीवन तो उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया। बार बार सुशीला पत्नी कहती है कि जाओ, ब्राह्मणी कहती है, उसको पता चला कि उनका सखा द्वारकाधीश है, बार बार कहती है, तो सुदामा क्या कहते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब सुदामा वहां से आए इतना ऐश्वर्य लेकर के, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे की वैसे ही रह गए। तो भगवान का भक्त किसी भी स्थिति से प्रभावित नहीं होता। इसलिए कुंती कहती है क्या फर्क पड़ता है, विपदा शश्वत संतु, विपत्तियां हजारों हो, मुझे क्या फर्क है। भीष्म पितामह शैया पर लेटे हैं, कृष्ण सामने है, कहाँ कह रहे कि मुझे मार दो, कहा उन्होंने एक बार भी कि शैया से मुझे हटा दो, बिल्कुल नहीं कहा। आज ही क्लास में पढ़ा था ना, ज्ञानी अपने प्रारब्ध को भोग लेते हैं। तो कृष्ण से पूछा क्या किया था ऐसा मैंने जो मुझे ये मिल रहा है, तो तुम ध्यान करो, मुझे कोई पाप दिखाई नहीं दे रहा। तुम 100 जन्मों तक पहुंचे और पीछे जाओ तो 121वें जन्म में याद आया कि उन्होंने एक उसको उठा दिया था। अच्छा, और एक चीज है कि कोई कहेगा, जैसे हमारे स्वयं रूप गोस्वामी ने कहा है कि भगवान के भक्तों के सारे पाप ताप इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने पर भी जो भगवान के प्रेम की प्राप्ति है वो कब होगी, जब भोक्तव्यम अवश्य में भी भोक्तव्यम कृतम शुभा शुभौ, शुभ और अशुभ जो कुछ भी किया गया है उसको भोगना ही पड़ेगा। परंतु क्या हो गया कि जो किया है वो भोगना पड़ेगा, लेकिन अब वो भगवान का भक्त हो गया है, अब बात कुछ और तरह से चलेगी, अब इसके सिस्टम कुछ और है। ब्रह्म भाव की प्राप्ति ही मुक्ति है और उससे ब्रह्मानंद का अनुभव भी अभिप्रेत है। तो मुक्ति है और उससे क्या मतलब है कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। मुक्त मतलब आनंद में डूब जाना। तो इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, हृदय से, वाणी से और शरीर से उनको बार बार प्रणाम करो। अच्छा किया तो भी है नाथ आपकी मर्जी है, बुरा किया क्योंकि हमारे किए से तो कुछ होता नहीं है, होता तो उसके करे से ही है। और यदि हमने अपने किए से मान लिया तो कर्ता बन करके और ज्यादा भोगो। तो कर्ता और भोक्ता की स्थिति मनुष्य की सबसे ज्यादा खराब स्थिति है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, सबसे बुरी दुर्दशा यही है। और जबकि ना तू करता है ना भोगता है, क्या है तू? तो गीता का 15वां अध्याय पहला श्लोक, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो ब्रह्म को जानने वाला, वेद को जानने वाला कौन है? ऊर्ध्वमूल अधः शाखम, ये जगत है इसका मूल, इसकी जड़ ऊपर से आई है, उनकी तटस्थ शक्ति से जीव नीचे गिरा है। ऊर्ध्वमूल अधः शाखम, शाखा नीचे है। और ये जो संसार रूपी वृक्ष है ये अव्यय है, कभी नष्ट नहीं होता, प्रकट होता है, प्रकट होता है। हम सभी जीव अनुशयी जीव बोलते हैं। क्या एडजेक्टिव है इसका? अनुशयी जीव। अपने संस्कारों को लेकर के प्रलय काल में पड़े हुए जीव को अनुशयी जीव कहते हैं। अपने कर्म वासनाओं को लेकर पड़ा हुआ जीव, उसको अनुशयी जीव कहते हैं। तो अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, ये कभी नष्ट नहीं होता। और छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, और जिसके पत्ते ये सब छंद है, अर्थात वेदों में ये सब बातें बताई गई हैं। जो इसको जानता है वही ब्रह्म भाव का अनुभव कर सकता है। पूरा 15वां अध्याय भगवान ने अपने ऊपर ही डाला, पुरुषोत्तम अध्याय है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्ययम तत्। किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, निर्द्वंद है। इस प्रकार भगवान ने वर्णन किया। तो उससे ब्रह्मानंद का अनुभव ही अभिप्रेत है, क्योंकि
इसमें कहा गया अप्येति। अप्येति क्रिया से कर्म रूप ब्रह्म प्राप्त होता है। अप्येति मतलब कुछ प्राप्त करता है, तो कुछ प्राप्त करता है मतलब यू हैव डन समथिंग, देयर शुड बी सम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रह्म भाव की प्राप्ति। आप क्रिया कर रहे हो तो उसका जो भी हम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, निरर्थक तो नहीं जाता। कभी कभी हम देखते बहुत मेहनत हुई, बहुत मेहनत हुई, बहुत मेहनत हुई और सब निरर्थक चली गई, क्योंकि उसके पाप इतने अधिक थे, इतने अधिक पाप थे कि मेहनत का फल नहीं मिला। मजदूर मेहनत नहीं करते क्या? दिन रात पसीना बहाते हैं, क्या सूर्य भगवान उस पर उसको ताप नहीं देते? और वही सूर्य भगवान जब हमारे श्री कृष्ण बंशी बजाते हैं तो उसके ठीक बादल आ जाते हैं भगवान को छाया देने के लिए। इसी प्रकार से जो भक्त लोग होते हैं, आप देखो कितनी बार श्रीमद् भागवत जब पारायण हो रहा होता है तो उस समय कोई विपद नहीं आती। ऐसा कभी नहीं होता कि टेंट उखड़ गए या टेंट में आग लग गई। जैसा भी है, कर्मी है, ज्ञानी है, कामी है, सकामी है, पर श्रीमद् भागवत अपना असर दिखाती है। ये मेरे को समझ नहीं आया जो लास्ट में बोले मुझे। कौन सा? कि कर्मी है, ज्ञानी है। हाँ, कोई भी जन भागवत करता है कुछ विपद नहीं आती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत है ना, एक न एक दिन वो सबको सुधार देगी। जैसे लोग हैं श्रीमद् भागवत पढ़ते पढ़ते सब सुधर जाएंगे एक दिन। अभी उनकी स्थिति खराब है। तो कोई भी क्रिया का कर्म होता है। अब बता रहे हैं ब्रह्म कर्म कारक है, ऑब्जेक्ट है, और जीव उसको प्राप्त करने वाला सब्जेक्ट है, कर्ता कारक है। प्राप्त होने वाली वस्तु ब्रह्म है और प्राप्त करने वाला जीव है। तो जीव जो क्रिया कर रहा है, तो जो ब्रह्म को जानने वाला, तो प्रयास उसके होते हैं। अच्छा, प्रयास शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं। देखो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम इंद्रियों का दमन कर लेता है, नियम पूर्वक रहता है। स्वस्तिक आसन पर बैठकर जब ध्यान करता है, ध्यान में भगवान आते हैं। अब कभी ध्यान, अब उसका ध्यान इतना उत्तम श्रेणी का हो गया कि जो प्रसाद में उसने सुबह एक सब्जी, एक रायता और दाल भगवान को अर्पण की थी, गुरु जी के द्वारा भगवान को भेजा था, लेकिन आज क्या हो गया कि वो भगवान के यहाँ पहुँच तो गई थाली और भगवान को प्रसाद के लिए आमंत्रित भी कर दिया, नाथ प्रसाद लीजिए। इतनी देर में उसको लगा ये मैंने भगवान को क्या खिला दिया। अरे भगवान के पास तो मुझे अमृत लेके जाना चाहिए था। भजन में बहुत कमी रही। अरे इसमें रबड़ी रखनी चाहिए थी और मुझे बढ़िया बढ़िया लड्डू रखने चाहिए थे, माखन रखना चाहिए था, इसमें मुझे चमचम रखनी चाहिए थी, और कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं ये सब रखनी चाहिए थी, खीर रखना चाहिए था, सुंदर सा बढ़िया सा जूस रखना चाहिए था। ये मैंने ठाकुर जी को क्या खिला दिया। ध्यान करते करते देखा कि उसका हाथ एकदम भरा हुआ है और भगवान खाओ, गुरुदेव भी बड़े प्रसन्न, अल्लाह अल्लाह और ला खिला। तो जब मानसिक है ये बहुत ही ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर और यही मानसिक से ठाकुर जी प्रसन्न है कि संसार का जो भोग बनेगा, और उनको आदत पड़ी हुई है किशोरी जी के हाथ का खाने की, अमृत हंसता है किशोरी जी। तो वो कहा हम सबका, तो गोपाल तापनी उपनिषद में साफ लिखा हुआ है, मैं भावों को खाता हूँ। इसीलिए जो मानसी सेवा करते हैं वो ज्यादा धन्य हो जाते हैं। जितने भी भगवान ने ये सब दिखाया है ना, कि उनका हाथ जल गया, कि उनका मुख जल गया, ये सब मानसी सेवा वाले हैं। इत्र फैल गया, मानसी सेवा में नरोत्तम ठाकुर ने मुकुट उतरवाया है। तो मानसी सेवा का बड़ी महिमा है। मूर्ति महिमा कब तक है? जब तक कि हम नीचे की स्टेज पर है। ऊपर की स्टेज में तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। एक बार ऐसी एक कथा आती है कि एक भक्त था,
बहुत ही कंजूस था, एक नंबर का कंजूस। उसको कुछ खर्चा करना अच्छा ही नहीं लगता था। तो उसने आके अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसा कुछ रास्ता बताओ कि मुझे खर्चा भी नहीं करना पड़े और भगवान भी खुश हो जाए। ऐसा तो तू खर्चा मत कर, एक काम कर, तू मानसिक तो खिला सकता है? हाँ खिला सकता हूँ। तो मानसी सेवा में क्या हो गया कि उससे शक्कर ज़्यादा डल गई खीर में, और उसको दुख हो गया कि खीर इतनी शक्कर कल काम आती, काम बेकार चली गई। कहते हैं कि भगवान ने आपको पीछे से उसको थप्पड़ मारा। मानसी तो शक्कर थी, कौन सा तेरा जा रहा था। इसी से ही ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध होता है, क्योंकि एक प्राप्त किया जाता है और एक प्राप्त करता है। इसलिए भगवान विषय है, विषय विषय विषय। हमारे लिए उनको प्राप्त करना है हमें। तो प्राप्त होने वाली वस्तु ब्रह्म है और प्राप्त करने वाला जीव है। जीव और ब्रह्म में यही भेद है। इसलिए जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म ही तादात्म्यता प्राप्ति होने से दोनों का अभेद कहा गया है। तो फिर तो जो कुछ श्रुतियों में अभेद क्यों कहा गया है? क्योंकि जीव ब्रह्म से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, वैसे ही बन जाता है। दोनों का आपस में देखो जैसे अभी हो गया। अर्थात सामान्य ब्रह्म तथा तादात्म्यता प्राप्त ब्रह्म का अभेद ही यहाँ अभिप्रेत है। एक तो सामान्य ब्रह्म जो होता है और एक जीव है जो इसके तदाकार हो गया। निराकार हो, साकार हो, जो भी हो, पर तदाकार हो गए। ये तादात्म्यता प्राप्त। अब तीसरे कौन सा निराकार, साकार और तीसरा कौन सा? तदाकार, तदाकार उनके आकार वाले हो गए। उनके हाथ वाले हो गए। आकार, आकार उनके आकार। तदाकार, साकार, निराकार, तो तदाकार हो गए। अब मुंडक श्रुति उठा रहे हैं, वहाँ उसका तात्पर्य अर्थ भी यही है कि ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति ब्रह्म की तादात्म्यता प्राप्त कर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ना। हरि को भजे सो हरि को होई। ब्रह्म को भजने वाला ब्रह्म के समान ही हो जाता है। जैसे लोहे का टुकड़ा अग्नि की तादात्म्यता प्राप्त कर अग्नि के धर्म जलाना आदि जो आदि धारण कर लेता है। लोहे का टुकड़ा है, उसको अग्नि में डाल दिया जाए तो अग्नि की जो ज्वलन शक्ति है वो लोहे में आ जाती है। जैसे कि देखो कभी कभी पानी गर्म करना है तो क्या कहा जाएगा, अरे चिमटा कर लो गैस पे गर्म, उसके बाद चिमटा डाल दो पानी में, इतना ही गुनगुना पानी पिलाओ। और वही चिमटा देर तक रख दिया, मानो कभी तवा एकदम जल गया और होश नहीं है, या कोई बर्तन गर्म हमने उसको पकड़ लिया। तो अग्नि की जो शक्ति है वो उसमें रखे हुए संबंधित चीज में भी जलाने की शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार ब्रह्म को भजन करने वाले में व्यक्तियों में भी वो ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से तो जैसे टुकड़ा है लोहे का, अग्नि के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और अग्नि का धर्म जो जलाना आदि है वो लोहे में भी आ जाते हैं, किंतु उस लोहे के टुकड़े को का पृथक अस्तित्व रहता ही है। परंतु तुम ये मत कह देना कि लोहे का टुकड़ा ही अग्नि बन गया। जीव कभी ब्रह्म नहीं बनता, वो लोहे का टुकड़ा लोहा ही रहेगा। लोहा आग बन गया, आग अग्नि स्वरूप हो गया, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्मानुभव रूप तादात्म्य के कारण साम्य प्राप्त करके भी जीव मुक्तावस्था में भी उपास्य परम तत्व के को स्वरूपतः भिन्न ही रहता है। तो जो जीव ने भगवान के साथ साम्य प्राप्त कर लिया है, भगवान के सदृश, भगवान के समान हो गया है, तो वो मुक्तावस्था, तो फिर तो मुक्त हो गया। लेकिन क्या होगा, उसके उपास्य परमात्म तत्व है, उनसे वो पृथक ही रहेगा, उपासक ही रहेगा। जीव उपास्य नहीं बनता। यदि वही उपास्य बनता है तो उसको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो क्या जाने क्या नहीं जाने, क्या पाप क्या पुण्य, वो तो ब्रह्म ही है। अच्छा बुरा कुछ भी होता रहे, ब्रह्म ही है, उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा। इसलिए कहते हैं महामूर्ख अज्ञानी वही है जो अपने को ब्रह्म समझ लेता है। तो उसका अस्तित्व हमेशा
कभी भी मनुष्य का अस्तित्व ना तो मिटता है और ना ही मिटाने का प्रयास करना चाहिए। आप भी बैठे, हम भी बैठे, दोनों रहे ठाकुर जी। तो भगवान के साथ रहने से भगवान के साथ विभिन्न लीलाओं में हमारा प्रवेश भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की तादात्म्यता को एकत्व कहा गया है। ब्रह्मैक्य, ब्रह्म ऐक्य। एकत्व का अर्थ है साम्य, समान हो जाना, एक नहीं हो जाना। ब्रह्मैक्य जहाँ पर कहा गया है वहां पर एक का अर्थ है समान हो जाना, एक हो जाना नहीं है। जैसा कि मुंडक श्रुति उपनिषद में कहा गया, मुंडक उपनिषद में कह रहे हैं कि जब जीव परम ब्रह्म का दर्शन करता है, परम ब्रह्म का दर्शन करता है, तो वह सर्वविध पाप पुण्य आदि क्लेशों से रहित होकर ब्रह्म का साम्य प्राप्त कर लेता है। जब तो जैसे भी वैसे भी देखो ना, जो जो लोग भगवान की तरफ मुड़ते जाते हैं उनके जीवन में पाप और पुण्य रहता ही नहीं है। पहला ही लक्षण ये है अपत पापत्व, जो 8 प्रकार के लक्षण बताए। पाप नहीं रहता, सब प्रकार के क्लेशों से रहित हो जाता है, हमेशा जीवन मुक्त अवस्था में रहता है। श्रीमद् भगवद गीता 14:2 में श्री भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, इस ज्ञान को प्राप्त कर मुनिजन मेरे साध धर्म को या मेरी समता को प्राप्त करते हैं। ऐसा गीता में भी कहा गया है। ये गीता की बात है। आगे कठोपनिषद, जहाँ पर नचिकेता यमराज के पास जाते हैं और यमराज उनसे कहते हैं कि तुम धन ले लो, संपत्ति ले लो, घोड़े ले लो, पृथ्वी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन आत्मज्ञान ना पूछो, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त करके जीव उसका उद्धार हो जाता है। वास्तव में तो पृथ्वी पर वही लोग जी रहे हैं, या तो स्वयं भजन कर रहे हैं या दूसरों को करवा रहे हैं। बाकी सब तो धौंकनी चल रही है, सांसें चल रही है। क्या पालेंगे ये? मानो किसी व्यक्ति को कोई बहुत बीमार है और आप उसकी सेवा कर रहे हो, जी के क्या कर लेगा? क्या करेगा बताओ? क्या प्राप्त कर लेगा? संत और ब्राह्मणों की सेवा करके कम से कम हमको कुछ लाभ तो मिलेगा, संतों की और वैष्णवों की सेवा करके। इन लोगों से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कठोपनिषद में जीव का ब्रह्म तादात्म्य का अभेद तथा ब्रह्म का साम्य प्राप्त रूप अभेद, इन दोनों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अर्थात ब्रह्म का, इसको अभेद ये समझो कि समान हो गए, ये मत समझो कि वो ब्रह्म बन गया, ब्रह्म के समान हो गया, ऐसा समझना चाहिए। जैसे निर्मल जल और निर्मल जल से मिलने पर उसके समान ही हो जाता है, उसी प्रकार पर तत्व के अनुभव को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का देखो इसमें ये दिया गया ना नीचे श्लोक पेज 29 में, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्ता रमीशम पुरुष, वेदांत में भी लिखा गया है, ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनम परमम साम्यमुपैति। जब व्यक्ति ब्रह्म की तरफ बढ़ता है तब अपने समस्त पापों को धो करके वह ब्रह्म के समान हो जाता है। और उसमें लिखा भी है कि उसके पाप उसी प्रकार से धुल जाते हैं जैसे कि एक घोड़ा खड़ा हो जाता है, जो उसके अयाल होते हैं यहाँ पर, उन अयालों को धो धवा करके एकदम स्वच्छ होकर के खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य के भगवान के टच में आने पर सारे पाप धुल जाते हैं। तो परतत्व के अनुभव को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आत्मा परतत्व के सदृश हो जाता है।
व्यक्ति का जो आत्मा है वो पर तत्व के समान, जो श्रेष्ठ तत्व है उसके समान हो जाता है, पर तत्व नहीं बनता। और भी एक श्रुति बता रहे हैं, श्रुति कहती है कि तादृक एव भवति, तादृक वैसा ही हो जाता है, वही बन जाता है नहीं है, वैसा ही उसके समान हो जाता है। पर तत्व अनुभवी व्यक्ति उसके समान हो जाता है, पर तत्व या ब्रह्म नहीं हो जाता। एव शब्द से यह, एव मतलब ही, एव शब्द से यह बात स्पष्ट हो रही है। अब कह रहे असमान धर्म के न रहने से फिर उसकी पृथक उपलब्धि नहीं होती। यदि कह दिया कि वही हो गया, तब तो तुम्हारी सत्ता ही खत्म, तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म, तुम्हारा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। फिर अपनी सत्ता बनी रहेगी तभी हमें आनंद आएगा। अरे देखो कृष्ण, आप भी रहो हम भी रहें, आपकी तीनों शक्तियाँ संवित संदिनी लादनी रहे, आपके जितने भी धाम है सब बने रहे। हम तो क्या, हमें तो आप अपनी सेवा दे दो, बस सेवक बन के रहें। यही भक्ति की प्रार्थना होनी चाहिए। आपका हमसे छूटे नहीं कुछ भी। विभीषण ने क्या प्रार्थना की, आप ही को भज रहा था, सबकी ममता ताक बटोरी, सबसे मैंने अपनी ममता हटा ली, आपके चरणों में रख दी है, अब आप संभालो मुझे। ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। और फिर ये और दूसरी बात, अनपायनी भक्ति। भक्ति तो दे दो कृष्ण या श्री राम जो भी है, ऐसी दो कि मन ना हटे वहां से। फिर आज भक्ति कर ली, पूरे दिन डूबे हुए हैं, वाह क्या बात चल रही है, और दूसरे दिन फिर इस संसार में क्या चल रहा है, ये हो गया वो हो गया, मेरा ये कहाँ गया, मेरा वो कहाँ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जल में जल मिलाने पर जैसे जल और जल एक हो जाते हैं, ऐसा समझ लिया जाता है, किंतु उसी प्रकार मुक्त जीव और परमात्मा के साथ तादात्म्यता प्राप्त करने पर भी परमात्मा नहीं हो जाता, क्योंकि परमात्मा में नित्य स्वाधीनता रहती है, जो उनका विशेष से नित्य धर्म है। वो स्वराट है, उनमें परम स्वाधीनता रहती है। जब नारद जी ने कहा था भगवान से कि मुझे विवाह करना है, एक सुंदर रूप दे दो, कैसा, हरि रूप। हरि रूप, हरि के दो अर्थ, हरि माने विष्णु भी होता है, हरि माने बामन भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है। तो भगवान ने कहा कि नारद, एक तू ही तो है जो संसार में बचा हुआ है, तेरे को मैं क्यों संसार में फंसाऊं। तो नारद को क्या दे दिया, हरि बानर का रूप दे दिया, और बानर रूप धारण करके फिर नारद जी विवाह करने चले। तब नारद जी देखते हैं कि जब मैं इस स्त्री के पास जाता हूँ, ये गले में माला ही नहीं डालती, और उनके देखते देखते उसने जो विष्णु थे उनके गले में माला डाल दी। नारद जी बोले, मेरे साथ धोखा क्यों किया आपने, मैं तो आपसे कुछ मांगते नहीं, ये तो मांग रहा था। तो भगवान ने कहा कि मैंने ठीक ही किया, तू क्या करेगा इस संसार में फंस कर, आप क्यों फंसे, मैं स्वराट परम स्वतंत्र नहीं सिर पर को, भगवान स्वराट है, और भगवान की कृपा भी वैसी स्वराट है। यदि हम कह दें किसी से कि भगवान कृपा करेंगे, तो उनका नाम कृपा करता है, उनकी वो आए चाहे नहीं आए, नाम उनका सब जगह कृपा कर रहा है। वैसे नाम और नाम भी अभिन्न है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप चल रहा है ध्रुव का, और जप करते 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 ठाकुर जी एकदम विलुप्त हो गए हृदय से, तो सामने खड़े थे, हैं एक ही दोनों। उनकी जो कृपा है, उनकी इच्छा के ऊपर देवता जाके कहेंगे, अरे ठाकुर जी उठो, देखो छोटा सा बच्चा, उसने सांसों को भी, प्राणवायु को अपने अधीन कर लिया है, और उसकी प्राणवायु एज ए होल सारे जगत के भी प्राणवायु को अपने कंट्रोल में कर रही है। जगत डामाडोल हो रहा है, ये क्या है, आप चलिए देखिए। इसी बात को गोपाल तुलसी टीका में कहते हैं कि उपर्युक्त जो अनुच्छेद अंश का जो सारांश है वो यह है कि जीव को ब्रह्म का अंश कहा गया है। ब्रह्म विभु चिदय रस स्वरूप है। ब्रह्म कैसे, विभु व्यापक है, और जीव कितना सा, इतना सा छोटा सा, क्या व्यापकता है उसकी, और चिदय रस स्वरूप है। चित भगवान की जो चित्त शक्ति है उसके साथ ब्रह्म एक रहता है। चिद ही पर्सोनिफाइड होकर के ब्रह्म होता है, चित्त शक्ति।
और जीव अनुचित है, भगवान विभूचित है, जीव भी परम चेतन है, उसका अंश है, चेतन तत्व का अंश है जीव। जीव परम चेतन जो भगवान है उनका अंश है। तो जैसे से भजन करता जाएगा उसकी चेतनावस्था बढ़ती जाती है। ऐसा क्या होता था कि गुरु जी को मालूम पड़ जाता था कि किसी के जेब में कितने रुपए हैं, ये कैसा व्यक्ति है, कैसे मालूम पड़ता था? एक ब्रह्मचारी हरिद्वार चला गया बिना पूछे बिना कहे, ये बात होगी करीब समझो ना आई थिंक 80 to 83 की बात है। तो गया तो फिर आ गया वहां से, तो महाराज जी कह रहे हैं 28 रुपए में तू हरिद्वार भी चला गया। तो कोई भी व्यक्ति हो जो परम पिता परमात्मा का भजन कर रहा है, ये चीज, और जो हमेशा सत्य बोलता है, कभी मिथ्या नहीं बोलता, उसकी वाणी में ही सरस्वती विराज जाती हैं। सरस्वती ये जो देवियां हैं, विद्या है, धन, लक्ष्मी, ये सब भी कृपा करने के लिए विचरण करती रहती, घूमती फिरती रहती हैं। तो जिस जीव के यहाँ शुद्ध धन है, जिस जीव के यहाँ पर शुद्धा सरस्वती है, ये स्वयं कृपा करती है। दिति ने यही तो कहा था, दिति से कश्यप क्या बोले, दिति कोई समय है क्या? देखो तुम्हारी बहन और तुम्हारे पति चारों तरफ घूम रहे हैं, ये समय अच्छा नहीं है। मानी नहीं, कपड़ा पकड़ लिया, जबरदस्ती करवाई, तो राक्षस पैदा हो गए। तो खुद उनको कहा जाता है अन्नपूर्णा देवी। तो हमारा देश तो ऐसा है कि जहाँ पर भगवान के जो सब भक्त हैं, अन्नपूर्णा देवी भी कौन है? बहिरंगा माया है, उनका नाम ले लो, घर के भंडार भरे रहेंगे। जिसने भगवान श्री गिरिराज जी को एक कण भी दे दिया, गिरिराज जी को एक कण भी दे दिया, सारे शास्त्र यही कह रहे हैं ना, किसी जन्म जन्मांतर में उसको कभी भिक्षा नहीं करनी पड़ेगी, किसी को एक कण भी दे दिया। और यहाँ तक भी कहा गया है कि लक्ष्मी चाहे भिक्षा कर ले, पर जिसने गिरिराज जी को एक कण दे दिया। अब वो बात अलग है कि देखो गिरिराज जी को हम किस रूप में मानते हैं। यदि गिरिराज जी को भगवान मान लिया तो अपराधी हो जाएंगे। कैसे? दो भगवान की, अब हरे कृष्ण जब जपोगे तो उसमें गिरिराज जी का चिंतन थोड़ी करोगे। तो फिर याद आया कि राधा जी कह रही हरिदास वर्यो, गिरिराज जी हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। एक श्रेष्ठ कौन है? युधिष्ठिर। दूसरे श्रेष्ठ कौन है? उद्धव जी। और ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है गिरिराज जी, उद्धव और युधिष्ठिर। कि भगवान के सेवकों का चिंतन है ये। तो जीव है अनुचित, चिदंश की दृष्टि से जीव ब्रह्म का अंशांशी संबंध है। तो भगवान का अंश तभी है जीव चित दृष्टि से, क्योंकि ये अणुचेतन है, वो विभू चेतन है। किंतु जैसे हम लोग धौकनी बोलते हैं, धूकनी लिखा है, धूकनी की वायु और बाहर की वायु की भांति जीव और ब्रह्म की एकता संभव नहीं है। तो धौकनी की हवा निकल गई, वो बाहर की हवा में मिल गई, तो कोई सोचे कि अरे भैया वो मरा पंच तत्व में लीन हो गया। अरे पंचतत्व में लीन होने दो ना, उसका प्राण तो है ना, वो तो जाएगा भोगने के लिए स्वर्ग और नरक, अगला जन्म लेगा। कहाँ कुछ विलीन होता है? कुछ विलीन नहीं होता। इसी आत्मा को लेकर के, इन शरीरों को लेकर के जीना पड़ेगा। क्या आत्मा कहाँ मरती है? न जायते न म्रियते, शरीर बदलती रहती है। वांसांसी जीर्णानि यथा भी आए, पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर। और फिर अच्छा प्यूरिफाइंग प्रोसेस तो चलता है, शुद्धिकरण चल रहा है। उसके बाद भी यदि कृष्ण की इच्छा रही तो बड़ी परीक्षाएं भी हो जाती है। देवी देवता ही पति पत्नी पुत्र पुत्री माता पिता रूप धारण करके भक्त को कष्ट देते हैं। तब पता चलता है कि ये भक्त है, ये सोना या सोने का पानी है। अरे जिस भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई, कितनी सारी वनस्पतियां बनाई, पेड़ पौधे बनाए, हर डाली पर इतने सारे फूल रखे, कितने सारे, देखो एक चींटी की लाखों चींटियां हो जाती हैं। हाथी खड़ा है जंगल में, कहां से उसको रोज जाने 200 केले, कितने रोज केले खा जाता है। हाथी से बड़ा विशाल जानवर नहीं, और जिराफ से बड़ा लंबा कोई जानवर नहीं,
शुतुरमुर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जिराफ। और चीता से बढ़कर कोई चालाक नहीं, एकदम तेज, बड़ा स्मार्ट। ये सब कौन है? तो ये सब जो मर रहे हैं, 84 लाख योनियां हैं, ये सब भटक रही है। तो हमें ये सांस निकली है, बाहर सांस मिल गई, लेकिन उसके बाद मिलती नहीं है। जीव और परमात्मा कभी मिलते नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर में विभुत धर्म है। ईश्वर तो सर्वव्यापक है और जीव कैसा है? अणुत्व, छोटा ही है। और कैसा छोटा है? एक बाल के 100वें भाग करो, फिर 100वें भाग का फिर 100वां भाग करो, इतना ही अंश है। अतः दोनों अपने अपने स्वरूप धर्म में अवस्थित रहते हैं, यानी कि जीव अपने अणुचित धर्म में रहता है और भगवान अपने। क्योंकि हम भगवान को जान रहे हैं इसलिए भगवान के समान है, क्योंकि हम राधा जी को जान रहे हैं इसलिए हम उनका अनुगत्य करते हैं। जितना जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना उतना हमारा प्रेम बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है। हम जितना भजन करने का प्रयास, भजन किस लिए हो रहा है उसको जाने, उसको समझें, उसका क्या हमारे साथ उसका संबंध है, इस बात का हम ध्यान करें। जीव और ईश्वर दोनों चित्त स्वरूप हैं और दोनों के बीच पार्थक्य रहता ही है, दोनों के अंदर डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। जल में और शुद्ध जल मिलने पर जल पहले वाला जल नहीं रहता, जल के परिमाण में वृद्धि हो जाती है। जल में जल मिलाओ, एक गिलास में एक गिलास और मिला दिया तो जल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ब्रह्म के 8 साधारण गुण है, ये याद कर लेना। पहला है पाप रहित। जो ब्रह्म हो गया, जीव जो ब्रह्म हो गया, उसके 8 गुण कैसे हैं? पाप नहीं करेगा, जरा उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, त्वचा में आने दो, बुद्धि विवेक में बुढ़ापा नहीं आएगा उसके, वो भगवान का भजन नहीं करेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। और मृत्यु रहित, विजर हो गया और अमर, फिर शोक रहित, विशोक हो जाता है, क्षुधा पिपासा रहित, न भूख प्यास नहीं लगती, और सत्य संकल्पता, सत्य संकल्प हो जाता है, और सत्य कामता, सत्य काम हो जाता है, जो कुछ सोचता है वह सत्य हो जाता है। मुक्त जीव में इन गुणों की वृद्धि हो जाती है। विशेषकर श्रुति कहती है तादृगेव भवति, उनके समान ही हो जाता है। कहीं पर ये नहीं लिखा कि वह वही हो जाता है, ब्रह्म के समान हो जाता है। तदेव भवति, वैसा ही हो जाता है, यह कहीं भी नहीं लिखा है, ऐसा श्रुति नहीं कहती है। साम्य है, समानता है, एकत्व नहीं है। अतएव मुक्ति में मुक्त जीव का पृथक अस्तित्व रहता है और वह परमानंद स्वरूप पर तत्व का अनुभव कर आनंदित होता है। मुक्ति में भगवान का अस्तित्व रहता है। आनंदित कब होगा? जब भगवान से अलग होगा। ब्रह्मी हो गया तो आनंद का अनुभव कौन करेगा? ब्रह्म करेगा क्या? तो अलग होता है तभी आनंदित होता है। मुक्त जीव ब्रह्म सायुज्य में उसकी केवल तादवता ही प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म में लीन हो जाने की धारणा एक वंचना है, धोखा है, कल्पना है। कोई ब्रह्म में लीन हो ही नहीं सकता। कोई अपने अस्तित्व, ब्रह्म कहते ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। तो महाअपराधी कौन है? वो समझता है कि मैं ब्रह्म हूं। यह तादवता भी तभी संभव होती है जब अनादि बहिर्मुक्ता जीव की दूर हो जाती है। बहिर्मुक्ता या बहिरंगता जीव को अपने स्वरूप या कृष्णदास होने का जब अनुभव हो जाता है तब यह बहिरंगता दूर हो जाती है। कृष्णदास स्वरूप का अनुभव होते ही माया, जो जीव को अनादि काल से अपने कब्जे में कर रखी थी, अपना काल कबलित कर रखी थी, वह अपने स्वामी से विमुख हुए है, अर्थात भगवान से विमुख कर देती है। वह माया नष्ट हो जाती है। स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया, कंस इत्यादि को और भगवान से विमुख कर देती है। लेकर कितने पाप करेगा? चल और भगवान के विषय में सोच, भेज, कितने भेजेगा तू? सब बकासुर भेज, अगासुर भेज, प्रलंबासुर भेज, तो एक एक करके तेरा हिसाब बैठाएंगे भगवान। ऐसा
अब जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान तथा पर तत्व के आनंद का अनुभव जीवन अवस्था में भी होता है और मृत्यु के बाद की अवस्था में भी संभव है। जीवन में भी संभव है और मृत्यु के बाद भी संभव है। अब आगे का प्रश्न हम कल पढ़ेंगे। तो अब जीव बता दिया, ब्रह्म बता दिया। अब इसके बाद बिंब प्रतिबिंब जो उदाहरण दिए जाते हैं ना, कि जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, इन बातों को उठाएंगे और उसके बाद फिर प्रीति की तरफ चलेंगे। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, ये स्वराट का क्या मतलब होता है? स्वराट परम स्वतंत्र, स्वराट है। स्वतंत्र, स्वतंत्र, परम स्वतंत्र। भगवान स्वतंत्र हैं, ये किसी के वश में नहीं आते, प्रेम के वश। प्रेम इनकी कमजोरी है, इनसे प्रेम कर लो, दिख जाते। नारद जी को बोल रहे हैं ना कि मैं स्वराट हूँ, तो हाँ, मीनिंग नहीं आ रहा था। स्वराट हूँ, बिल्कुल, मैं जो चाहूँगा करता हूँ। तो अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्त के पराधीन। दुर्वासा से यही कहा, कुछ नहीं कर सकता तेरा, जहाँ पे तूने अपराध किया वहीं जा। फाइनली क्लास आज हो गए पूरे। दीपिका, डू यू रिमेम्बर, पहले तुम कुछ समझना कितना मुश्किल था, ब्रह्म अलग है। हाँ, हाँ, अब तो शायद, हाँ, अभी तो बहुत आसान हो गया मधु जी। हाँ, अब तो लगता है तुम बहुत बड़ा लेक्चर भी दे पाओगी। लेक्चर तो पता नहीं आप जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ, समझ तो अभी आ गया मधु जी। आपके कारण आपको बहुत ही क्वेश्चन आंसर पूछ के समझ में आया। हाँ, पहले बहुत गहरा कॉन्सेप्ट था, निकल ही नहीं रहा था। हाँ, अभी समझ में आ गया। दीपिका आप लोग के लिए नई है, ये वेल रेड है, बहुत ग्रंथ पढ़ती है, हमारे गुरुजी के भी ग्रंथों को पढ़ती है और भगवान की ओर झुकाव है इसका। तो ये आप लोग के लिए नई है, लेकिन हमारे साथ काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई है। ऑलमोस्ट 15 साल हो गए होंगे। हाँ, 15 साल हो गए मधु जी। 2008 में आई थी। हाँ, हाँ, का नाम हाँ, जो एक बार भगवान की प्राप्ति जाती, पर लोग चले जाते हैं ना, तो वापस जगत में वापस आते हैं। नहीं, कभी नहीं आ सकते। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कभी वापस नहीं, कभी नहीं, कभी है ना? नहीं। आप ब्रह्मालोका पुनर्वर्तिना अर्जुना मामु पोते ब्रह्मालोक तक, ब्रह्म के आलोक तक, वहां तक सब आते जाते रहते हैं। यहाँ ब्रह्म को वैसा, ये ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर है। ये पर ब्रह्म कृष्ण है। अरे ब्रह्मा ही जाने जाने कितने सारे हैं। ब्रह्मा का अपना काम पूरा हो गया, ब्रह्मा फिर वैसी जीव बन जाता है। ब्रह्मा लोक का क्या है? आप ब्रह्मात भुवनात लोका। एक पद है ना, वो तो बस ब्रह्मा तक पद है। हाँ, ब्रह्मा एक पोस्ट है, राइट। और ब्रह्मा जी का वो लोक है, उसमें जाने अभी देखो कितने ब्रह्मा, शास्त्रों में तो वर्णन आता है कि 1000 मुख वाले ब्रह्मा, 1 लाख मुख वाले ब्रह्मा, ऐसा भी वर्णन आता है। हाँ दीदी, एक बार क्या हुआ था, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, सारा संसार मैं ही बनाता हूँ, तो मुझे कहता है भगवान से, कहता है मुझे छुट्टी चाहिए, मैं थक गया जगत बनाते, मैं तो थक गया, मुझे छुट्टी चाहिए। वो जैसे बाहर जाते हैं ना, तो सामने तो देखते हैं 8 नीचे ब्रह्मा जी आ रहे हैं, तो वो कहते तुम कहाँ जा रहे हो, तो मुझे थक गया, मुझे छुट्टी चाहिए थी। फिर वो आगे जाते हैं तो 16 मुखी ब्रह्मा जी आ रहे हैं, फिर आगे तो 32 मुखी ब्रह्मा जी आ रहे हैं। सबको यही बोलते जाता है कि मुझे छुट्टी में घमंड हो जाता है ना कि सारी जगत में छुट्टी मैं करता हूँ। फिर वो वापस आते और भगवान से क्षमा मांगते, कहते मुझे अपनी पोस्ट वापस चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने भगवान की गैयाएं चुराई, बछड़े चुराए, ये सब चुराए, उसके बाद जब ऊपर गए हैं तो ऊपर जाकर के देखा तो उनकी पोस्ती हटा दी गई थी। और जब वहाँ पे अपने घर वापस गए हैं तो वहाँ पे देखा कि वो बैठे, उनकी जगह दूसरा ब्रह्मा बैठा हुआ है। अभी तो गया था, अभी आया।
ब्रह्मा जी तो उन्होंने माफ नहीं किया था, इंद्र को तो माफ कर दिया था, क्योंकि इंद्र जो वर्षा करी थी उन सबको गोपालों को सबको इकट्ठा कर दिया था ना उनके साथ में। ब्रह्मा जी ने सबको अलग कर दिया था, इसलिए उनको माफ नहीं किया। तो आपका जो प्रश्न है वो निराधार है, ये ब्रह्मा तक, तो वहाँ पे सब पुनरावर्तन होता रहता है। और जो ब्रह्म धाम में, ब्रह्म में चिन्मय दो लोग चले जाते हैं, एक तो जो समझते मैं ब्रह्म हूँ, और दूसरा जो भगवान को देख करके जो असुर लोग मरे हैं। ठीक से कमरा ठीक करो। ठीक है, आज विराम लेते हैं। वांक्षा खोलो कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। हरे कृष्णा। गर्म करके ले लूँगी। मेरे को ये इसका स्टैंड ला देगा क्या? अभी मैं पैसे देती हूँ ये लगाने का। ये लगाएंगे।